अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे जी आज अडयाला जेल में होने वाली बड़ी अहम समाअत की, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत हुई है। लेकिन उस समाअत में बड़ी अहम बातें हुई हैं, क्योंकि गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महमूद खान अचकज़ई फ़ौज के साथ मामलात पर बात करेंगे, वो तैयार हैं, और उन्होंने उनका नाम जो है वो सर्कुलेट कर दिया था। लेकिन आज उस पर एक बार फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो न सिर्फ मौक़िफ़ दिया, बल्कि मौक़िफ़ में तब्दीली भी आ गई है। साथ ही साथ शेर अफजल मरवत का जो मामला है वो भी चल रहा है, और शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक जब उनसे सवालात पूछे जा रहे थे तो मुझे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और परवेज़ रशीद साहब याद आ गए। वो क्यों याद आए वो भी आगे चल के आपको बताते हैं। और उसके अलावा जो है जब आज की समाअत हुई तो उन्होंने 3 मुख्तलिफ जो शराइत बाज़ाब्ता तौर पर पहली दफ़ा उन्होंने 3 शराइत रख दी हैं कि किन शराइत की रोशनी में बातचीत हो सकती है। तो इसलिए आज का जो वीलॉग है वो इंतहाई अहम है। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि आज जो है जज जो हैं नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने इस केस की समाअत की है। ये इससे पहले एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाइच साहब बतौर जो है उनको एक एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया था, वो समाअतें कर रहे थे। लेकिन अब उनकी जगह पे बाज़ाब्ता तौर पे एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज दोबारा नासिर जावेद राना साहब को तैनात कर दिया गया है। नासिर जावेद राना साहब पहले भी इस कोर्ट के जज थे और ये 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत कर रहे थे। लेकिन क्योंकि ये पंजाब से डेपुटेशन पे आए थे और इनका जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है 3 साल का, वो कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद वो फिर वापस लाहौर हाई कोर्ट में उनकी खिदमत दे दी गई थी। तो अब एक बार फिर उनकी जगह पर उन्हें दोबारा वापस तैनात कर दिया गया है और 3 साल के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर आबदा सज्जाद साहिबा जो इस्लामाबाद के एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थी, उन्हें भी तैनात कर दिया गया और उन्हें एहतसाब अदालत नंबर 3 की जो है वो जज तैनात किया गया। तो आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जो है जज साहब को वेलकम किया गया, दोनों एतराफ़ से ही वेलकम किया गया। और उसके बाद क्योंकि इमरान खान के जो मरकज़ी वकील हैं इस मुकदमे में वो ज़हीर अब्बास साहब हैं, उनकी तबीयत नासाज थी, वो आज अदालत में पेश नहीं हुए, और इसी वजह से जो है आज की जो समाअत है उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं हुई। जज साहब मौजूद थे। उसके बाद जी इमरान खान और बुशरा बीबी भी वहाँ पर पहुँच गए। पहले इमरान खान आए और उसके बाद बुशरा बीबी आई। बुशरा बीबी जब आई तो इमरान खान साहब ने उनको जैसे वो ज़ाहिर है हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनका हक़ है, उन्होंने उनको गले लगाया और उसके बाद उनका जो माथा है वो भी उस पर बोसा भी दिया, और वो हमेशा ये उनकी एक रूटीन है। लेकिन ज़ाहिर है जो कोर्ट रूम में हुआ मैं आपके सामने सब कुछ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद जी दो नई दरख्वास्तें दायर की गई। एक तो दरख्वास्त दायर की गई इमरान खान के जानिब से कि उनकी बेटों के साथ जो है वो बातचीत करवाई जाए, जिस पे अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से रिपोर्ट मांगी है। और साथ ही साथ दूसरी दरख्वास्त थी ज़हीर अब्बास साहब क्योंकि बीमार हैं तो उनकी हाज़िरी लगाने के लिए। तो बारिश क्योंकि तेज़ हो गई है तो मुझे थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, मैं आपसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सॉरी जी, बारिश क्योंकि बहुत तेज़ हो गई थी तो मुझे वहाँ पर बात करना मुश्किल हो गया था, तो हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। 2 दरख्वास्तें दी गई थी। एक दरख्वास्त थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मेरे बेटों से बात करने की इजाज़त दी जाए, और दूसरी उनके जो कौंसल ज़हीर अब्बास साहब हैं वो क्योंकि बीमार हैं तो उनकी आज की जो हाज़िरी की दरख्वास्त है उसको भी अलाउ किया जाए, जिस पर अदालत ने 7 अगस्त तक के लिए समाअत मुलतवी की है। और मियाँ उमर नदीम जो नैब के गवाह थे, उनकी स्टेटमेंट पे क्रॉस एग्जामिन करना था, वो नहीं हो सका। तो 2 वकला पेश हुए, जिसमें जो है अपने सलमान सफदर साहब थे, और उसके अलावा जो है उनके दूसरे वकील अदालत में पेश हुए, और जिसके बाद इमरान खान जो है वहाँ से मीडिया की तरफ आ गए और उन्होंने आके बातचीत का आगाज़ कर दिया। इमरान खान से सवाल पूछा इमरान असगर साहब ने। उन्होंने पूछा कि आपने गुज़श्ता समाअत पे नॉमिनेट किया था, अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर किया था जो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए, महमूद खान अचकज़ई। तो यहाँ पर इमरान खान ने अपनी बात को तब्दील किया और उस पर उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि वो सियासी जमातों के लिए बात करने का उनको मैं मैंडेट दे रहा हूँ। तो जिस पर वकला एक बार फिर मीडिया के लोगों ने वहाँ पर उन्हें कहा कि देखें आपने लास्ट टाइम कैटेगोरिकली कहा था कि ये फ़ौज से बात करने के लिए तैयार हैं और उस पर यही जो है महमूद खान अचकज़ई ही बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो है मैंने जो है बात नहीं की, मैंने ये कहा है कि फ़ौज के साथ, उन्होंने कहा जी फ़ौज के साथ बात तो करनी ही करनी है, और लेकिन कहते हैं कि अगर हुकूमत से बात करते हैं तो हुकूमत के तो 4 हल्के हम खोलेंगे तो उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं किन शराइत पर बात करना चाहता हूँ वो उन्होंने पहली बार बता दी है कि जी मेरी 3 शराइत क्या हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी हमने नंबर 1 उन्होंने कहा है कि आइन के दायरे में रहते हुए हम बातचीत करेंगे। दूसरा, हमारा जो मैंडेट हमसे छीना गया है वो हमें वापस किया जाए। ये बड़े वाज़े उन्होंने अल्फाज में कहा कि जो हमारा मैंडेट था, उन्होंने कहा कि वो हमसे छीना गया है,
वो हमें वापस किया जाए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। और फिर उसके बाद जी उन्होंने कहा कि मैं फ़ौज से माफ़ी क्यों मांगूं, बल्कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए। जो मेरे साथ हुआ है, जो कुछ जुल्म मेरे साथ किया गया है, मैं समझता हूं कि मुझसे माफ़ी मांगी जानी चाहिए। बहरहाल ये उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी वही बात दोहराई जो मैं अपने पिछले वीलॉग में मैंने जेल से बताया था आपको, कि उन्होंने कहा कि जो तोशा खाना रेफरेंस जिसमें पहले में मुझे सज़ा हुई, उसमें इन्हें मालूम क्योंकि हो चुका है कि मेरे पास वो हार मौजूद है। और मैं 342 की स्टेटमेंट मेरी क्यों नहीं होने दी गई, इसलिए नहीं होने दी क्योंकि वो मेरे पास हार मौजूद था और इन्हें मालूम हो चुका था कि वो मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। तो इसलिए इन्होंने मुझे फ़ौरन जल्दी जल्दी सज़ा सुना दी और उसके बाद अब नया मुकदमा ले आए हैं। फिर उन्होंने ऐलान भी एक कर दिया है, वो इल्ज़ाम बड़ा अहम है, वो बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी मैंने सस्ते में ये हार ख़रीदा है। बाकी उन्होंने कहा कि इनाम शाह को तैयार किया गया है मेरे ख़िलाफ़, जो मेरा मुलाजिम था, और उसको गवाह बनाया गया है पिछले केस में भी और इस केस में भी। बहरहाल उन्होंने अनाउंसमेंट ये की है, उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब मोहसिन नकवी साहब और उसके अलावा तफ्तीशी अफसरान और जितने भी गवाहान हैं जिन्होंने कुरान पर हाथ रख के मेरे खिलाफ गवाही दी, क्योंकि मैं केस जीतने वाला हूँ, मैं बरी होने वाला हूँ, मैं बाहर निकलते साथ ही इन सब के ऊपर जो है वो मुकदमात करूँगा। ये आज उनने अपनी जो है कोर्ट में मीडिया के साथ गुफ्तगू में करते हुए कहा है। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आज आप बड़े हशाश बशाश लग रहे हैं, क्या वजह क्या है? तो उन्होंने बताया कि कहाँ हशाश बशाश, मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो जो खाना है वो ज़ाहिर वो ख़राब हो जाता है, तो फिर मुझे 2 बार फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब है इस वजह से कि मुझे खाना जो है वो फ्रिज ना होने की वजह। फिर उन्होंने कहा जी मैं नवाज़ शरीफ तो हूँ नहीं, तो फ्रिज वगैरह मुझे तो इसलिए नहीं दी गई। और बाकी उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा कि मुझे फ्रिज दें या ना दें, ये उन्होंने बातें की। उसके अलावा जी इंतज़ार पंजोसा साहब थे, बाबर अवान साहब थे, मिशाल यूसुफजई वहाँ पर मौजूद थी, और जितने भी इनके उस्मान गिल साहब वकील साहब थे वो ये लोग मौजूद थे। फिर बुशरा बीबी भी वहीं पर थी, आपस में इनकी गपशप भी चलती रही कोर्ट रूम में। और वहाँ पर ये जो है एक दूसरे के साथ बुशरा बीबी के साथ और आपस में ज़ाहिर है उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने जो पर्सनल बातें कानों में गुफ्तगू वगैरह की, और उन्होंने जो भी ज़ाहिर है वो नहीं दूसरों को बताना चाह रहे थे, ज़ाहिर फैमिली की बातें होती हैं, तो उन्होंने वो डिस्कस किया। और तफ्तीशी अफसर पर अब जरा मुकम्मल नहीं हो सकी, और वो 342 का बयान मुझे लगता है कि मुमकिन तौर पर, वैसे तो 14 गवाह रहते हैं और बज़ाहिर तो होना तो यही चाहिए था, लेकिन तफ्तीशी अफसर का बयान पहले कलमबंद करवा लिया है, तो इट मीन्स कि नैब अब इसके बाद अपना एविडेंस क्लोज करने जा रही है, और उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी का 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगी, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और इस रेफरेंस का फैसला आ जाएगा। बज़ाहिर अब यही लग रहा है कि अगर 14 अपने गवाहान को नैब विड्रॉ कर लेती है तो फिर ये स्टेज आन पहुंची है। 3 बार सवाल पूछा गया शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक इमरान खान साहब थे, और जैसे उनसे सवाल पूछा जाता था कि शेर अफजल मरवत को आप निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, तो इसमें बताइए, तो वो क्या करते थे, इंतज़ार पर जो होता है कि कान में को बात करनी शुरू कर देते थे, इग्नोर कर देते थे। तो मुझे याद आया जब मियाँ साहब पेश होते थे इधर एहतसाब अदालत नंबर 1 में जज मोहम्मद बशीर की अदालत में, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई है, इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई है, जब वो पेश होते थे, जब हम उनसे सवाल जो चौधरी निसार खान साहब से मुतल्लिक सवाल पूछते थे, तो वो साथ बैठे परवेज़ रशीद के साथ गुफ्तगू करना शुरू कर देते थे, या उनके कान में बात, या उनको इशारा कर देते थे कि ये जवाब यही देंगे। बहरहाल जब उनसे तीसरी बार सवाल पूछा गया इमरान खान से शेर अफजल मरवत का, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, उन्होंने कहा कि इस पे हम बाद में बात करेंगे। मतलब उन्होंने इस पे ना तो ये कहा कि उनको निकालना ठीक है, ये ना ये कहा कि उन्हें नहीं निकालना चाहिए। बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान इस पे खामोशी रहने की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। तो ये था जी आज का हमारा मुकम्मल वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।